हेलो, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ डॉक्टर पंकज गर्ग की बुक डिसीजंस के चैप्टर 14 जिसका टाइटल है फॉलो द ड्रिल एंड मेक द डिसीजन के विषय में बातें करूंगी। डॉक्टर बताते हैं कि डिसीजन मेकिंग एक तरह से एल्गोरिदम है जो कुछ स्टेप्स पर कार्य करती है। इसमें पहले से फर्स्ट से लेकर थर्ड तक जो स्टेप्स हैं वो ऑलमोस्ट हर तरह के डिसीजन पर लागू हो सकते हैं, जबकि फोर्थ वाला स्टेप मुख्य रूप से डिफ़िकल्ट डिसीजंस में यूज़ किया जाता है। वहीं फिफ्थ से लेकर सेवन्थ तक के स्टेप लॉन्ग टर्म स्टेप जो कि हमें मुख्य रूप से तब यूज़ में लाने होते हैं जब हम डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में ना हो। राइटर आगे अपनी बुक के अनुसार जो स्टेप्स चैप्टर वाइज दिए गए हैं उनको डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है शॉर्ट टर्म स्टेप्स में जिन पर इमीडिएट एप्लीकेशन करनी है। नंबर 1 है स्टिमुलस रिस्पॉन्स गैप, किसी भी चीज़ पर तुरंत रिएक्शन ना दे। नंबर 2 है टेक एडवाइस या डिस्कस विद द अप्रोप्रिएट एडवाइजर, सही व्यक्ति का सहयोग लें। नंबर 3 है चेक सिंक्रोनिमी विद लॉन्ग टर्म गोल्स, कि आपके जो लंबे उद्देश्य हैं क्या आज जो स्टेप आप उठा रहे हैं वे उनसे समानता रखती हैं या नहीं। और फिर है चार्टिंग द ऑप्शंस, आप अपने ऑप्शंस को चार्ट के रूप में रखें कि कौन सा आपके लिए एडवांटेज के रूप में है और कौन सा डिसएडवांटेज के रूप में। आगे है लॉन्ग टर्म स्टेप्स में। लॉन्ग टर्म स्टेप्स में नंबर 1 है आइडेंटिफाई योर लॉन्ग टर्म गोल, अपने लंबे उद्देश्य की पहचान कीजिए। फिर आपने जो पहले से खुद कुछ डिसीजंस ले रखे हैं उनको इवेलुएट कीजिए। और फिर आगे है कि आप अपनी जो मेंटल फैकल्टी है उसको इन्हेंस करें थ्रू मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन, अच्छे लोगों की कंपनी के द्वारा। राइटर हमें एक फ्लो चार्ट के रूप में ओवरव्यू देते हैं डिसीजन मेकिंग का। मान लीजिए कोई शॉर्ट टर्म है गोल आपका, तो सबसे पहले आपको क्या होगा कि आप एक सिचुएशन को फेस करेंगे, उसके बाद आपको डिसीजन लेने की नीड होगी और फिर आप एक पॉज लेंगे ताकि आप स्टिमुलस रिस्पॉन्स गैप पर काम कर सकें। तुरंत कोई डिसीजन ना लें, उस चीज़ को सोच समझ कर ही डिसाइड करें। फिर है थिंक ऑफ ऑल द ऑप्शंस, सभी विषयों के बारे में सोचें कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस उपलब्ध हैं। और आगे है कि आपको ये चेक करना है कि ये जो स्टेप आप उठा रहे हैं, जो आपका लॉन्ग टर्म का उद्देश्य है उससे मैच हो रहे हैं या नहीं, उसको पाने में सहयोग कर रहे हैं या नहीं। और लास्ट में है चार्टिंग ऑफ ऑप्शंस, जहाँ भी आपको ज़रूरत हो वहाँ पर अपने ऑप्शंस को चार्ट के रूप में एक फ्लो चार्ट बनाकर डिवाइड कीजिए। और फाइनली है टेक डिसीजन, अब आप अपना डिसीजन लीजिए। इस तरह राइटर ने इन 7 स्टेप्स को अलग एक शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म के रूप में डिवाइड किया है। पहले 4 को शॉर्ट टर्म में और अगले 3 को लॉन्ग टर्म में। और जब आप एक बार इन चीज़ों को ड्रिल करना शुरू कर देंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके जो रॉन्ग डिसीजन लेने की एक आदत थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं और आप फाइनली राइट डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहे हैं। आई होप राइटर की बातें आपको पसंद आई होंगी एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।